नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों। दोस्तों, जैसे अभी आपको पता चला है कि सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जिसमें कहा गया है कि अरावली में जो 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं उनका अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरावली का जो अधिकतम हिस्सा है वो राजस्थान में पड़ता है और ये अगर माने तो सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान में अगर कहीं आप जाते हो, कोई अगर सुंदर इलाका आपको दिखाई देगा तो वो ज़रूर अरावली के शिखर पे ही बसा होगा। ढेर सारे किले, मंदिर और बहुत सारी ऐसी रोमांचित करने वाली जगह हैं जो अरावली पर बसी हुई हैं। आप अगर किलों की तरफ बात करें तो मैं गया हूँ हर्ष पर्वत पे। ये जो दृश्य है हर्ष पर्वत का है, ये भी अरावली पे बसा हुआ है। इतना सुंदर दृश्य है। तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हर किसी पहाड़ी की ऊंचाई वो 100 मीटर हो तो वो जीवित रहेगी। तो सरकार का ये जो नियम है ये मेरे हिसाब से बहुत गलत रहेगा। इसकी वजह से क्या है, जो सुंदरता है राजस्थान की वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी पर्यटक स्थल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और केवल जो बंजर इलाका है वो बच जाएगा। अरावली हमें जो रेगिस्तान से आने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं और जो रेत आती है उसको उससे बचाती है। बहुत सारा फ़ायदा है जो राजस्थान को जो है अरावली के होने से पड़ता है। लेकिन सरकार का जो ये फ़ैसला है इसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। हम लोगों ने काफ़ी जगह विज़िट की थी, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे ये एरिया है, ये पर्यटक स्थल बना हुआ है। तो इस पहाड़ी की ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है, करीब 80 या 90 मीटर होगी जो समुद्र तल से है। लेकिन इस पहाड़ी की शोभा से आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी की मात्रा रह जाती है और अगर बारिश होती है तो इस पहाड़ी के बगल में ही उन्होंने पानी को एकत्र करने के लिए जगह बना रखी है। तो अगर इन सब पहाड़ियों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो उससे क्या है, आम आदमी की ज़िंदगी पे भी असर पड़ेगा। जो भी लोग इस पहाड़ियों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको आने वाले समय में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इन पहाड़ों पे जो बने हुए ये छोटे छोटे पर्यटक स्थल है, इससे काफ़ी लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। अगर ये आजीविका ख़त्म हो जाएगी तो वो लोग पैसे कमाने के लिए या तो उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ पलायन करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि पलायन को रोको और इस तरह के कदम जो है उठाए जा रहे हैं अरावली को हटाने के लिए, वो वाकई हमारे लोगों के लिए नुकसानदायक हैं। ये आप देख रहे हैं, लोगों ने छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी हैं, उसमें हल्की फुल्की फसल वो उगा लेते हैं। तो अगर ये पहाड़ियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ पे लोग करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल रहेगा। और अगर 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ हैं और उनमें अगर कुछ हरियाली नहीं है तो उन पहाड़ियों का भी क्या मतलब। तो सरकार को अगर करना ही है कुछ तो ये कर ले कि जिस पहाड़ी पे हरियाली नहीं है उस पहाड़ी पे जो है वो हरियाली लाने की कोशिश करे, ताकि जो हमारा बंजर इलाका है ये और खूबसूरत हो जाए। कुछ ऐसे पौधों को वहाँ पे लगाए जो रेतीले इलाके में भी हो सकते हैं। तो बजाय इन पहाड़ियों को ख़त्म करने के, इनमें कुछ नया जोड़ के इन पहाड़ियों को हरा भरा बनाया जाए। ये देख लीजिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं। बहुत हाइट ना होने की वजह से भी ये अपने आप में आकर्षक दिखता है। जब भी आप कहीं घूमने जाएं, हरा भरा आपको दिख जाए तो उससे क्या है, आपकी आंखों को भी सुकून मिलेगा। और जो अच्छी खासी हरियाली जहाँ होती है वो आदमी के जो जीवन को है उसको भी बढ़ा देती है। ये देख लीजिए, आप सामने देख रहे हैं। तो इन जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये सभी जगह से एक समान ऊंचाई पे नहीं है, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या है, उसकी सुंदरता ही अलग है। नीचे देखिए कुछ गांव बसे हुए हैं इसमें। तो इन गाँव पे जो अभी ये गर्म हवाओं से बचते हैं तो ये अरावली के से बचते हैं। अगर ये अरावली ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा जीना। अरावली राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो बसी है, तो अगर अगर आप ये लगा लीजिए कि अगर ये अरावली की जो ये पहाड़ियाँ ये ख़त्म कर दी जाएंगी तो दिल्ली में जो भी गर्मी है वो भी बढ़ जाएगी। ये देख लीजिए दोस्तों, ये कितना भव्य स्थान है जो ये अरावली के नीचे बसा हुआ है। सामने पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे भी आपको मंदिर मिल जाएगा। और ये देख लीजिए, यहाँ पे ये पर्यटक स्थल बना हुआ है। तो ऐसी पहाड़ियाँ हैं अगर जहाँ से लोगों के जीवन यापन का कुछ साधन बना हुआ है, इनको ख़त्म करना एक गलत कदम है। मैं अपनी तरफ से और जो भी मेरे
सहयोगी हैं उनकी तरफ से सरकार से आग्रह करूँगा कि अपना जो ये कदम है ये ना उठाएं। हालांकि यह है कि कुछ इलाके हैं जिनमें सरकार को लगता है कि हाँ इनमें खनन करना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप अरावली को ही ख़त्म कर दें। अरावली जो है वो राजस्थान की जीवन रेखा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में जो अभी तो ये 100 मीटर की पहाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे वो 150 पे आ जाएंगी, फिर 200 करके एक समय ऐसा आ जाएगा जब पहाड़ों का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। पूरा जो देश है वो एक सपाट मैदान के रूप में हो जाएगा, और जैसे बरसात होती है, गर्मी का तापमान बढ़ने से जो हिमशिखर हैं वो पिघल के उनमें पानी बन जाएगा, तो एक ना एक दिन देश भी पूरा ये पानी में डूब जाएगा अगर ऐसे ऐसे ये पहाड़ियाँ ख़त्म करती जाएं। ये देख लीजिए दोस्तों, कितना शानदार दृश्य है। छोटी मोटी पहाड़ियाँ होने के बावजूद भी ये हमें आकर्षक लगती हैं। लोगों के पर्यटन के लिए स्थल बन रखा है। ये नीचे ये गांव बसा हुआ है, गांव के थोड़ा ही ऊपर ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर भी लोगों ने रोज़मर्रा के लिए छोटे मोटे टूरिस्ट कैंप वगैरह लगाए होते हैं, तो उससे उनकी आजीविका चलती रहती है। तो आपके आसपास भी जहाँ कहीं पहाड़ियाँ हों जो सूखी हुई हैं, जिनको थोड़ी सी मदद चाहिए, तो दोस्तों हमें आगे आना चाहिए। जहाँ पे भी हो थोड़े बहुत पेड़ लगा देने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे से भी कुछ सहयोग चाहिए हो तो आप ज़रूर मेरे को कहिए, क्योंकि मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर वहाँ पे आगे आएँ और आगे बढ़कर जो भी आपसे हो सके वो यथोचित कार्य करें, और जो पहाड़ियाँ जो सूख चुकी हैं उनको हम दोबारा हरा भरा करें, और सरकार के पास उदाहरण प्रस्तुत करें कि ज़रूरी नहीं कि पहाड़ी को ख़त्म किया जाए, उसको हम और हरा भरा करके और बेहतर बना सकते हैं, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और आसान बनाएगा। दोस्तों, काफ़ी समय लगता है इन सब कार्य करने में, क्योंकि इतना आसान नहीं है बोलना और फिर उसको एकदम पटरी पे उतारना, पर करना तो हमें ही पड़ेगा। हम लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक कैसे ये हरियाली बचेगी। इसलिए हमें आपसी सहयोग की ज़रूरत है, और जहाँ पे भी हो, जितने भी हो, वहाँ पे हल्के फुल्के पेड़ लगाएं। हमें पता है कि थोड़ा सा जो पथरीले इलाके होते हैं वहाँ पे कोई भी अगर आपको वनस्पति उगानी है तो इतना आसान है नहीं, पर फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो इन पथरीले इलाकों में उग सकते हैं, तो हम उनका प्रयोग करके कुछ ना कुछ इनको हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख लीजिए एक अच्छी मुहिम इन्होंने कर रखी है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत जो यहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है आसपास की जो है वो हरियाली थोड़ा सा व्यवस्थित होगी। यहाँ पे वो पानी के लिए एक गड्ढा बना रहे हैं, तो जो बरसात का पानी है वो यहीं इकट्ठा होगा, और इस पानी को इकट्ठा होने से थोड़ा बहुत यहाँ पे जो नमी की मात्रा है वो बढ़ेगी, और जो आसपास के जो पौधे हैं उनको हरा भरा रहने में मदद मिलेगी। तो इन लोगों के जो ये कार्य किए गए हैं इस सहयोग के लिए इनका दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको जब भी जहाँ भी हमारी